हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। जैसा कि हम सब लोग इस समय क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी करने वाले हैं। जबरदस्त बुक है एनसीईआरटी। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति 2026-27 के लिए ये जो है चलाया जा रहा है बुक आपका सेशन। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को शेयर भी करें। ठीक, तो ये एक्सरसाइज है संख्या पद्धति चैप्टर 1 है। इसमें आपको ये क्लास 9th के लिए है, क्लास 9th के लिए। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं। तो सुनिए, हम चाहे जो नंबर हो उन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो या खुद 1/2 हो। अब कौन सी संख्या नहीं लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए √3 है, क्या इसे 1/3/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये परिमेय क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये पॉइंट में नंबर जाके एक स्थान पे कट के खत्म हो जाएगा। अगर ये बार बार आता है, रिपीटिंग नंबर होता है या बार बार आता है कोई नंबर, उसके ऊपर बार लगा होता है, तो वो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगी। तो इसीलिए कह सकते हैं हम इस क्वेश्चन में कि हाँ, क्या कह सकते हैं बताइए, क्या कह सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए दूसरे पे चलते हैं। कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। काहे बैठे हो आप लोग हैं? तो नीचे वाला 4 करो, वहां ट्राई करो, एक बार दिमाग लगाओ। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 3 यहां लिख लेंगे, 4 यहां लिख लेंगे। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 7 से गुणा करेंगे, 7 से भाग। 6 परिमेय संख्या भाग करनी है तो 7 से गुणा और 7 से भाग। 7 3 जा 21 और अपॉन 7, 7 चौक 28 और अपॉन 7। देखो अगर हम काटना चाहें तो ये 7 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन वैसे हमारा परिमेय संख्या नहीं निकलेगा। ऐसे मल्टीप्लाई करने पे ही परिमेय संख्या निकलेगी। चलिए इसके बीच में हमें कितनी ज्ञात करनी है? 6। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। लिख दीजिए 6 संख्याएं। क्या क्या हो जाएंगी? हो जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? इसी का बड़ा भाई है, इसी का बड़ा भाई कह रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहिए तो। इसी का बड़ा भाई कह रहा है, देखते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितने कितने के बीच? कितने कितने के बीच बताइए, बताना है। इसमें कितने कितने के बीच बताना है? 3/5 और 4/5 के बीच। तो 3/5 यहां लिख देते हैं और 4/5 यहां लिख देते हैं। कितनी पूछ रहा है? 5। तो 6 से गुणा, 6 से भाग, और यहाँ पे 6 से गुणा, 6 से भाग। तो कर लीजिए 6 3 18 बटा 6 पंचे 30। यहाँ क्या? 6 चौको 24 बटा 6 पंचे 30। 1 2 3 4 5 बतानी है। 5 बता दीजिए। 5 कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी वो बता दीजिए। आइए, तो पहली हो जाएगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, ये हो गया। अब इसमें काटना है तो कट जाएगी, 0 से 0 कट गया। 3 7 21, 3 10 30 और बाकी 2 1 कम 2 1 कम 2 और 15 दूना 30। और कोई कट रही है? नहीं कट रही। तो क्या आंसर आएगा? 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30। ये हमारी 5 संख्याएं निकल के आ जाएंगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आई तो चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर है कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कह रहा है कि दिए गए कथन में सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आप बताइए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो एक से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। मतलब अगर प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। आप बताइए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सत्य बात है। कैसे? बिल्कुल सत्य बात है। कहां सत्य बात है? देखिए अभी हमने करवाया है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, बात समझ में आ गई। दूसरी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। अच्छा बताइए, पूर्णांक में जैसे ये के नंबर लाइन है, इसमें होता है 0, इधर प्लस का साइन, इधर माइनस का। अब बताइए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या है? 0 से स्टार्ट होती है। आप ही बताइए कि पूर्ण संख्या माइनस में होगी? नहीं होगी, लेकिन पूर्णांक तो माइनस में है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है। आप कह सकते हैं कि ये असत्य है, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? तीसरा कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो बटे में हो, और बटे में ना भी हो, बटे में भी हो। तो बताइए 1/2 जैसे एक परिमेय संख्या है, और पूर्ण संख्या क्या है? जो 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या में तो फ्रैक्शन वाले होते नहीं है नंबर्स। तो बताओ 1/2 पूर्ण संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ये भी क्या है? असत्य है। हमने आपको सबका कारण भी बता दिया और सब क्वेश्चन के बारे में भी बता दिया। तो आज के लिए इस क्लास को इतने ही रखते हैं। हम लोग 1 बाय 1 एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके सामने। आपको केवल क्या करना है? देखते रहना है बस। तब तक के लिए